नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी नजर डालते हैं दिन भर की खबरों की ओर। अकबर बंजारा, सलमान बंजारा कुख्यात गैंगस्टर थे। असम पुलिस के साथ मुठभेड़ में दोनों ही ढेर हो गए। 72 घंटे से लापता बच्ची का अभी तक सुराग नहीं मिला। पुलिस की कार्यशैली पर भी आज उसकी मां ने सवाल उठाया। एक महिला घंटाघर निवासी इंसाफ के लिए पहुंची, कहा कि लगातार सास, ससुर, नंद और देवर द्वारा परेशान किया जा रहा है। 6 महीने से अंधेरे में रह रही है, लाइट भी काट दी गई है, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिसौली क्षेत्र के क्षेत्रवासी चकबंदी की समस्या को लेकर आज पहुंचे। वहीं मवाना क्षेत्र में भी जलभराव की समस्या को लेकर के आज कुछ लोगों ने मवाना रोड जाम किया। मौके पर तहसीलदार पहुंचे और उन्होंने समझाया कि जल्द से जल्द कार्य पूर्ण किया जाएगा। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ में। असम पुलिस से मुठभेड़ में अकबर बंजारा व उसका भाई सलमान बंजारा हुए ढेर। मेरठ पुलिस उनकी संपत्ति का ब्यौरा इकट्ठा कर लगातार कर रही जब्त। मेरठ एसएसपी ने दी जानकारी। टीपी नगर क्षेत्र में 72 घंटे से लापता बच्ची का पता लगाने में पुलिस रही असफल। बच्ची की मां ने थाना पुलिस पर लगाया आरोप, कहा रोज रात को सिपाही उसके पति को लेकर थाने में कर रहे टॉर्चर। बच्ची के परिवार में पसरा पड़ा सन्नाटा। एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने बच्ची की बरामदगी को लेकर टीपी नगर थाना पुलिस को दी चेतावनी। तभी से पुलिस ने सड़कों पर उतरकर पोस्टर किए चस्पा, बच्ची की तलाश की तेज। जलभराव व जर्जर व्यवस्थाओं के समाधान को लेकर आज थाना गंगानगर क्षेत्र के रजपुरा चौराहे पर यूनियन बैंक के सामने ग्रामवासियों ने किया धरना प्रदर्शन। धरना स्थल पर पहुंचे सपा नेता सेंकी वर्मा, अधिकारियों से बात कर मवाना रोड जाम करने की दी चेतावनी। मौके पर पहुंचे तहसीलदार, जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने का दिया आश्वासन। धरना कराया समाप्त। नवजात शिशुओं से जुड़े लगातार मामले आ रहे सामने। कुछ दिन पहले प्यारेलाल अस्पताल के शौचालय में मिला नवजात। आज ब्रह्मपुरी क्षेत्र इंदिरानगर सड़क पर पॉलिथीन में पड़ा मिला नवजात शिशु। मौके पर पहुंची पुलिस, शिशु को लिया कब्जे में, कहा रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी शुरू। सफाई मजदूर संघ नगर निगम मेरठ का अधिवेशन कार्यक्रम किया गया घोषित। मंगलवार 10 जनवरी से चुनाव संहिता की गई लागू। 17 फरवरी से शुरू होगी चुनाव प्रक्रिया। प्रेस वार्ता के माध्यम से चुनाव कार्यक्रम की दी गई जानकारी। 4 फरवरी को प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। घंटाघर थाना क्षेत्र निवासी पीड़ित महिला आज इंसाफ के लिए पहुंची एसएसपी कार्यालय। अपने सास, ससुर, नंद, देवर पर लगातार मारपीट करने व परेशान करने का लगाया आरोप। कहा 6 महीने से कर रहे बिना लाइट के काम, उसके बाद भी उनके अत्याचार नहीं हो रहे बंद। पुलिस से शिकायत करने के बाद भी नहीं हुई अब तक कोई भी कार्रवाई। जिला बार में आज अधिवक्ताओं का हुआ सम्मान सम्मेलन, जिसमें बहुत से अधिवक्ताओं को उनके अच्छे कार्य, अच्छे व्यवहार को लेकर किया गया सम्मानित। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की डेट शीट की जारी। 16 फरवरी से 4 मार्च तक होंगी परीक्षाएं। सुबह शाम 2 शिफ्टों में होंगी परीक्षाएं। तहसील मवाना बिसौला गांव के क्षेत्रवासी आज चकबंदी में क्षेत्र के ही कुछ लोगों की गलत नियत के चलते चकबंदी कर्मचारियों व अधिकारियों की मिलीभगत से की हेरफेर। गांव के विकास कार्यों के लिए छोड़ी गई जमीनों को भी हड़पा। आज उसी समस्या को लेकर क्षेत्रवासी पहुंचे कमिश्नरी कार्यालय। कार्रवाई करने की मांग को लेकर मेरठ कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। यूपी के हापुड़ में सरकारी बोरवेल के अंदर गिरा 6 साल का मासूम। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम। रेस्क्यू ऑपरेशन कर बच्चे को निकाला सकुशल बाहर। अस्पताल में चेकअप के लिए कराया भर्ती। अब खबरें विस्तार से। मेरदर्शन चैनल के माध्यम से मैंने आपको दिखाया था कि 72 घंटे हो चुके हैं और एक बच्ची लापता है। जी हाँ, घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई थी। घर के बाहर से छोटी मासूम बच्ची को किसी व्यक्ति ने बात करके बातों के साथ उसे अपनी गोद में उठाकर ले गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद भी 72 घंटे हो चुके हैं, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। बच्ची को बरामद नहीं किया गया।
आज पीड़ित मां ने इंसाफ की गुहार लगाई और कहा कि पुलिस द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि सीसीटीवी कैमरे में सब चीज दिखाई दे रही है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया। महिला का कहना है कि रोज रात को थाने से दरोगा आकर उसके पति को ले जाते हैं और उसके पति को थाने में टॉर्चर किया जाता है, करंट लगाया जाता है और अन्य तरीके से उसके साथ मारपीट की जाती है। आज महिला ने एसएसपी कार्यालय से पहुंच करके इंसाफ की गुहार लगाई और कहा कि जल्द से जल्द उसकी बच्ची को ढूंढा जाए। एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने पुलिस थाना टीपी नगर की पुलिस को डांटते हुए, चेतावनी देते हुए कहा कि कार्यशैली को तेज किया जाए। तभी बच्ची के पोस्टर भी चस्पा किए गए और पुलिस ने तत्काल बच्ची को ढूंढने की कार्रवाई तेज की। मेरी बच्ची हुई थी 4 तारीख की रात में, और भाई मैं काम पे जाती हूँ और इसके पापा पिलोट पे काम चल रहा है तो वहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं, तो उस वजह से थकान के मारे नींद आ गई इनको ज़्यादा ही। नींद आने के मारे इनको 10:30 बजे लड़की ही थी, आँख खुली 2 बजे। 2 बजे के बाद में बेटी नहीं थी यहाँ पे। जब मेरी बेटी यहाँ नहीं थी तो मेरे पास फ़ोन पहुँचा, इन्होंने ढूंढ मचाई। ढूंढ मचाने के बाद में लड़की नहीं मिली। एक हमारे पड़ोसी सामने रहते हैं तो उनके पास गए, वहाँ से मेरे पास फ़ोन गया, कह रहे कि मानवी चली गई है कहीं, मैं कहाँ ढूंढूं, मुझे तो कहीं नहीं मिल रही है। मैं कहली कहाँ ढूंढ गए, इन्हों भोला रोड चेक पोस्ट पे सारे में ही गए, सारे गली के रास्तों में सब जगह ढूंढ लिया, मानवी का मुझे कोई पता नहीं लग रहा। मैंने कहा तुम एक काम करो, कहीं नहीं जाने की है। उसे दिन की याद रही है और उसे ये लगा कि मम्मी पिलोट पे गई है, पापा सो रहे तो पिलोट पे कुछ है। मैंने कहा अगर वो पिलोट पे ही जाएगी कहीं नहीं जा सकती, और आ रही होगी तो कोई गलत आदमी मिल गया उसे तो वो ही ले जा सकता, वरना आम आदमी तो लेके नहीं जा सकता, गलत आदमी ही लेके जाएगा। तुम कैमरे चेक करो। तो जैसे कि इन्होंने कैमरे चेक करे तो कोई आदमी पहले तो उसे उरो को ला रहा है, फिर उसे गोदी में उठा के परे को लेके चला गया। परे को ले जाने के बाद उसके बाद मेरे फ़ोन पहुंचा, पड़ोसी कहने लगे कि भैया अब जैसे भी तुझे करना कर। मैंने कहा क्या करना, तुम पुलिस के दौरे जाओ। पुलिस के दौरे गए, जब गए तो मैंने सोचा, इनसे कहा भाई मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं सुबह को आऊँगी, तुम एक काम करो मैं सुबह 7 बजे तक आ जाऊँगी तुम्हारे पास में, 7 साढ़े 6 बजे तक तुम जो है पुलिस को ले जाकर ढूंढ मचाओ कहाँ है कहाँ नहीं। जब वो आदमी लेके गया तो गलत ही ले गया, सही आदमी होता तो गेट बजाता किसी के, और जो सही आदमी होगा तो सुबह 8 बजे तो थाने में छोड़ देगा, नहीं तो वो गलत आदमी था जो मेरी बच्ची को लेके चला गया। अब क्या कार्रवाई हुई? अब कार्रवाई की तरफ से क्या कार्रवाई हम हुई पुलिस आपकी? वाले और कितने दिन हो गए आपकी बच्ची को गए? मेरी बच्ची को हो गए आज 4 तारीख की रात को निकली है मेरी बच्ची, आज लगा लो क्या तारीख है, 9 तारीख, 7 दिन हो गए मेरी बच्ची को गए। कोई भी पुलिस कहती है हमें कोई भी सूचना नहीं मिल रही है, और सूचना नहीं मिल रही है। मेरे आदमी को ले जाते हैं कि तुझे जीने का हक नहीं है, तूने अपनी बच्ची के साथ गलत करा है, तू झूठ बोलता है, तूने मकान खरीदेगा उसको बेचा है, ये करा, तूने अपनी बच्ची खुद दी है। मैं कह लेगी मेरी बच्ची मेरा आदमी कैसे दे देता, तो उससे पहले देता, या मकान इतना लंबा चौड़ा थोड़ी ना बना लिया है कि 10-20 500 100 200 गज में कोठी बना लिया कि उसके कारण बच्चे बेचेंगे। बच्चे हमारे 2-4 थोड़ा ना, एक बच्ची है, वो तो हमें दिल और जान से ज़्यादा प्यारी है। हमारी दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, हमें अपनी बच्ची चाहिए। मैं सोया हुआ था, 2 बजे मेरी आँख खुली तो मेरी बेटी जो है घर पे नहीं थी। मैंने इधर उधर देखा, 10:30 बजे की बताओ ना। देख आने के बाद मैंने जो है रिपोर्ट भी कराई, सारे काम करे मैं जितना मुझसे हो सकता था। अब बार बार पुलिस ये ही सवाल कह रही है कि इस तरह से बच्ची कभी पहले नहीं गई। इस मामले में तो मैं भी जो है ताज्जुब में हूँ, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर हल्की सी भी आहट होगी तो मुझे जो है पता लग जाता था, पर मैं खुद को ही कोस रहा हूँ कि मेरे जो है साथ पास में लेटे हुए भी और फिर भी ऐसा हो गया। मैं तो खुद इस चीज़ से परेशान हूँ। बार बार मुझे पूछा जाता है कि तूने गायब करी है, तूने ये कराया, वो तेरे पास आया है, ये किया है, वो किया है। बताओ इस तरह से कोई बाप अपनी जो है बेटी के साथ करेगा जिसने अपनी 1 महीने की बच्ची जो है अपनी छाती से लगा के पाली है। दिन में अपनी नौकरी करनी, रात में अपनी बच्ची रखनी, क्योंकि मेरी घरवाली भी काम करती है। दुनिया भर की बात हुई है मुझसे रात, उल्टे सीधे सवाल जवाब पूछे जाते हैं कि तूने कहीं बेच दी, गाड़ दी, कहीं मार दी, 5 लाख क्या कुछ करा है। दुनिया भर की हमारे साथ जो है वो होती है। कौन कर रहा है आपके साथ में? पुलिस वाले करते सीओ साहब थे, 4-5 जो है इंस्पेक्टर रैंक के बैठे हुए थे। सर एक बच्ची को अगवा कर करके कुछ युवक ले गए थे, उसके बाद में अभी तक कोई पता नहीं लगा है। पुलिस पोस्टर लगा रही है, क्या है मामला और कितने पोस्टर लगाए? थाना टीपी नगर के अंतर्गत 4 दिवस पहले एक 5 वर्षीय बालिका रात्रि को 11 बजे अपने घर से निकली थी। घर में उसके पिता सो रहे थे
और जब वो घर से 200 मीटर बाहर निकली तो एक जो कोई उसमें सीसीटीवी फुटेज में युवक दिख रहा है जो उसको लेके चला गया। पुलिस के द्वारा उसमें तत्काल ही मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जो बालिका है उसकी खोजबीन का पूरा प्रयास किया जा रहा है और पुलिस के द्वारा वहाँ पे 1500 पोस्टर्स भी लगाए गए हैं पूरे क्षेत्र में और इस 1500 पोस्टर लगाने के बाद उसमें इनाम की भी घोषणा की गई कि जो कोई उसमें सूचना देगा तो उसको 25,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। और जो युवक है जो उसको लेके चला गया उसकी जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी अखबार के माध्यम से और पोस्टर के माध्यम से उसको हर जगह भेजा गया है जिससे कि जो भी लोग उसको पहचान पाएँ तो पुलिस को तत्काल ही उसको सूचित करें और पुलिस को कुछ अहम सुराग भी मिले जिसके आधार पर अभी कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही जो बालिका है उसको बरामद किया जाएगा। सर पुलिस की इंटेलिजेंस और सर्विलांस टीम सब फेल हो चुकी है, पुलिस अब तांत्रिकों के पास जाना शुरू कर दिया है। नहीं आपका ये आरोप बरामद कर दिया, ये आपका आरोप बिल्कुल ही गलत है, बेबुनियाद है। इसमें जो मामला है जो बालिका के माता पिता संभवतः जो अखबार में लिखा है कि वो शायद कहीं गए थे, इसमें पुलिस का ऐसा कोई रोल नहीं है। सर बच्चे के जो परिजन है वही पुलिस के आरोप लगा देंगे। युवती जो बालिका के परिजन है वो पुलिस की कार्रवाई से पूर्णतः संतुष्ट है। मेरी भी कई बार उनसे बात हो चुकी है, एसपी सिटी की भी बात हो चुकी है और वो पुलिस की कार्रवाई से पूर्णतः संतुष्ट है। सर बच्ची को ढूंढने के पुलिस की तरफ से क्या खास प्रयास किए गए इसके अंदर? पुलिस के द्वारा अलग अलग तरह से प्रयास किए गए जिसमें 1500 पोस्टर लगाए गए हैं। इसके अलावा इसमें सर्विलांस टीम की मदद ली गई है। पुलिस की जो टीमें हैं 10 टीमें लगातार ही घर घर जाकर आसपास के लोगों से पहचान के लिए प्रयास कर रही हैं। इसके अलावा वहाँ पे क्योंकि जो उसके पिता घर पे उस वक्त थे, इसके अलावा उसकी जो पिता और जो माता हैं उन दोनों की दूसरी शादी थी, उनके जो पूर्व के मामले थे उन सभी को देखा जा रहा है जिससे कि इसका जल्दी से सुराग मिल जाए। कुख्यात गैंगस्टर अकबर बंजारा और सलमान बंजारा, जी हाँ, मेरदर्शन चैनल के माध्यम से मैं आपको लगातार बता रही हूं कि पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। जहां भी इनकी अवैध रूप से संपत्ति है उसको कुर्क किया जा रहा है। लेकिन अब एक और सूचना सामने आ रही है कि असम पुलिस के साथ मुठभेड़ में दोनों ही भाई ढेर हो गए, लेकिन पुलिस द्वारा इनकी जो अवैध संपत्ति है उस पर अभी भी जब्तीकरण किया जा रहा है। अकबर बंजारा के विरुद्ध थाना फलावदा में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था पूर्व में, उसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी हुई थी और पिछले वर्ष में ये मुठभेड़ में आसाम में मारा भी गया था और इसकी जो पूरा गैंग है इस गैंग की संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई प्रचलित चल रही है और इसमें आज 6 करोड़ 30 लाख रुपए का जो एक 3 मंजिला मकान थाना नौचंदी के अंतर्गत स्थित है उसकी जब्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, जिसमें पुलिस और राजस्व की टीम वहां पर पहुंचकर इसकी जब्तीकरण से संबंधित जो कार्रवाई है उसको कर रही है और इस पूरे प्रकरण में एक गैंग भी पंजीकृत है और इसके जो अन्य गैंग मेंबर हैं उन सभी की भी संपत्ति भी इसमें की जा रही है। सर अभी तक पुलिस कितने करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है, कार्रवाई कर चुकी है? इस पूरे प्रकरण में अभी तक 45 करोड़ से अधिक की संपत्ति जो है वो जब्त की जा चुकी है। सर इसमें ये जो एक मामला है दोराला का जिसमें मनीष जैन अग्रवाल के खिलाफ एक मुकदमा 2014 में दर्ज है, ये पूरा क्या प्रकरण था, इसमें अभी तक क्या स्टेटस है? 2014 में एक मुकदमा धोखाधड़ी का और पैसे लेकर गैस एजेंसी दिलाने का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस पूरे मुकदमे में 2014 में जो मुकदमा दर्ज था 2015 में इसमें एफआईआर लगी थी और उसके बाद पुनर्विवेचना होने पर पुनः इसमें एफआईआर 2016 में लगी थी जो न्यायालय को प्रेषित की जा चुकी है। न्यायालय में ये दाखिल है और इसमें जो कार्रवाई है पूर्ण हो चुकी है। सर एक ये मामला है दिल्ली गेट का जिसमें नसीम कुरैशी ने मुकदमा दर्ज कराया था गैंगस्टर का, मुझे पता नहीं क्या मामला है सर? गैंगस्टर के बारे में क्या बताऊँ, गैंगस्टर दर्ज है। गैंगस्टर दिल्ली गेट का मामला था जिसमें जांच हुई थी, मामला फर्जी पाया गया था। तो फर्जी क्या पाया था? उसमें धाराएं कम हुई थी, 2 लोग को जेल भेज दिया था, उसके बाद धाराएं कम हुई थी। पता कर लेता हूँ उसके बाद सर उसकी प्रोसीडिंग स्टे है, फिर भी मुकदमा गैंगस्टर का हो गया। पता कर लेता हूँ ना, गैंगस्टर तो हो सकता है उसमें से, प्रोसीडिंग स्टे तो बहुत केस में है और में भी है। आज जिला बार में अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप सभी जानते हैं कि अच्छे कार्य को लेकर के अगर सम्मान दिया जाए तो कार्य करने की इच्छा और ज्यादा बढ़ जाती है। फील्ड कोई भी हो, बच्चा हो, बड़ा हो या बुजुर्ग हो, अगर सम्मानित किया जाए, समय समय पर उनके कार्य की सराहना की जाए तो कार्य करने की जो लगन होती है वो 4 गुनी बढ़ जाती है। उसी को लेकर के आज जिला बार में भी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें बहुत से अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया। हमारे बीच अभी सूचना मिली है, हर फील्ड में कार्यकारिणी बनाई जाती है, चुनाव किए जाते हैं और
कार्यकारिणी के जो मेंबर होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उनको गठित किया जाता है। सफाई मजदूर नगर निगम द्वारा भी अधिवेशन का कार्य घोषित किया गया। जी हाँ, चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, प्रेस वार्ता के माध्यम से आज पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी गई। 10 जनवरी मंगलवार से आचार संहिता, चुनाव को लेकर के आचार संहिता लागू की गई। 17 जनवरी से सभी कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। 4 फरवरी को मतदान किया जाएगा। सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान चलेगा और सभी अपने मत का जो प्रयोग करेंगे सोच समझ कर करें। उसी को लेकर के आज प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रत्येक कार्यक्रम की पूर्ण रूप से जानकारी दी गई। और हमारे कामरेड साहब ने अभी बताया है कि चुनाव की तिथि सभी ट्रेड यूनियन के संगठनों में ये तय हुआ है कि ये चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव की बहुत जरूरत है और सफाई मजदूरों का एक संगठन। मैं अनुरोध करूंगा साथी विपिन मनोखिया जी से, दिनेश मनोखिया जी से एड्रेस करें, क्योंकि बोला कॉमरेड साहब, सफाई मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष प्रेमनाथ धिंगला जी। अब चूंकि हिंद मजदूर सभा का 30 जनवरी को राष्ट्रीय कन्वेंशन है, इनकी मांग को लेकर हम लोग हड़ताल सफाई का चक्का जाम करेंगे। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि 2000 सफाई मजदूर संघ का नगर निगम की एक जरूरत है, आवश्यकता है। नेता का चुनाव करेंगे और उसके बाद नगर प्रशासन निर्वाचित बॉडी से वार्ता के माध्यम से, अगर इनकी संवाद भी इतनी महंगाई में 9,500 में कैसा जीवन यापन सफाई मजदूर कर रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर 20 या कच्चा है, आउटसोर्स का है या ठेके का है, जो नगर निगम में काम करने वाले सफाई मजदूर हैं, वे सब जो है सफाई मजदूरों को नगर निगम प्रशासन पक्का नहीं कर रहा है। ये साथी सुरेंद्र राजू ढींगा जी बैठे 30 साल से काम कर रहे नगर निगम में, इनको पक्का नहीं किया जा रहा। को दे दिया गया है 4 फरवरी को मतदान होगा। गुप्त बैलेट पेपर के माध्यम से सफाई मजदूर नगर निगम में काम करने वालों को लेकर संघर्ष करेगी, सफाई का चक्का जाम करेगी, क्योंकि अध्यक्ष जी का स्वास्थ्य काम नहीं कर रहा है। इसलिए बैलेट पे 10 केंद्रीय श्रमिक संघ शामिल होंगे। मैं उपलब्ध नहीं था, इसलिए मैंने अनुरोध किया कि भैया इसकी तारीखों में थोड़ा सा परिवर्तन कर लो। जिला अध्यक्ष हिंद मजदूर सभा जी, हमारा सफाई मजदूर संघ नगर निगम मेरठ का अधिवेशन, जिसमें चुनाव होना है, मतदान 4 फरवरी नगर निगम परिसर में होगा। गुप्त बैलेट पेपर से चुनाव होगा और इसकी चुनावी प्रक्रिया 17 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, नामांकन 19-20 जनवरी को होगा, नाम वापसी होंगे, चुनाव चिन्ह आवंटित होगा और विधिवत इसके लिए मुख्य पर्यवेक्षक HMS की तरफ से मुझे बनाया गया है और चुनाव अधिकारी विपिन त्यागी, जो राज्य कर्मचारी संघ परिषद के जिला अध्यक्ष हैं, उन्हें नियुक्त किया गया है और नगर आयुक्त से और जिलाधिकारी महोदय से भी चुनाव पर्यवेक्षक नामित करने का कल हम लोग अनुरोध करेंगे। लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। कोई ना कोई महिला प्रतिदिन इंसाफ की गुहार लगाने पहुंच रही है कि उसको ससुराल पक्ष में परेशान किया जा रहा है, दहेज को लेकर परेशान किया जा रहा है, पति द्वारा उसको पीड़ित किया जा रहा है। आज भी घंटाघर निवासी एक महिला इंसाफ की गुहार लगाने SSP कार्यालय पहुंची। महिला का कहना है कि ससुराल में सास, ससुर, ननंद और देवर द्वारा उसके साथ लगातार मारपीट की जा रही है। उसको चैन से घर में नहीं रहने दिया जा रहा है। 6 महीने से उसकी लाइट काट दी गई है। अंधेरे में महिला अपना काम कर रही है, गुजर बसर कर रही है। उसके बाद भी परिवार द्वारा उसको काफी परेशान किया जा रहा है। नंद की शादी हो चुकी है, लेकिन शादी के बाद नंद अपने ससुराल में भी इसी तरीके से उत्पीड़न कर रही है और यहाँ मैके में आकर भी सभी को परेशान कर रही है। थाने में कंप्लेंट की गई है, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जब भी कार्रवाई करने के लिए महिला इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचती है, नंद उसको डरा देती है, नेताओं की धमकी देती है और कोई ना कोई कारण से उसकी कार्रवाई पर रोक लगा दी जाती है। आज महिला ने SSP कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। लाइट नहीं देते और ज़्यादा करते हैं, मारपीट करते हैं। देवर भी, नंद भी, ससुर भी, सास भी बहुत बदतमीजी करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएं लेके, किसके पास जाएं? परेशान करता है बहुत ज़्यादा।
ज़्यादा कुछ कहो तो मारने की धमकी देता है कि घर खाली करके जाए यहाँ से। बताओ मैं कहाँ जाऊँ, छोटे मोटे बच्चे लेकर। मैं आयशा है नाम मेरा, घंटाघर वहाँ रहती हूँ और मैं प्यारे लाल के सामने अख्तर मस्जिद पे। मैं अपने ससुर सास से, नंद से, देवर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। 6 महीने से अंधेरे में रह रही हूँ, कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही है कहीं से भी। जहाँ भी जाती हूँ वो अपनी सोच लगा देती है, कहीं किसी कचहरी जाती है, कहीं जाती है, नेता लोगों की सिफारिश लगा देती है। और ब्याह बरी है, 4 साल से मेरे ही घर ऊपर रह रही है और अपनी ससुरालियों नंद मेरी अपनी ससुरालियों को भी तंग कर रखा है और हमें यहाँ भी हमें बहुत परेशान करती है। तो थाना पुलिस साहब ने शिकायत की? जी। क्या कह रहे थाना पुलिस? वो तो वहाँ से कोई है पहले करी थी, अब के नहीं करी। मैंने पहले कहा था उनसे वहाँ। अब अधिकारी साहब मिलो, क्या कह रहे हैं? जी, उनसे उन्होंने कहा कि हम दोनों को बिठा के बात करेंगे। उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकर रख ली। मवाना तहसील ग्राम बिसौला में 2008 से चकबंदी चल रही है, जिसे क्षेत्रवासियों को कोई परेशानी नहीं। लेकिन कोरोना काल के बाद चकबंदी में कुछ फेरबदल की गई, जिससे क्षेत्रवासियों में कुछ समस्या सामने आ रही है। गांव में रंजिश चल रही है, बहुत से लोग गांव से पलायन भी कर चुके हैं। आज उसी समस्या को लेकर बिसौला गांव के कुछ क्षेत्रवासी कमिश्नरी कार्यालय पहुंचे और मंडल आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि चकबंदी में कुछ क्षेत्र के ही लोग चकबंदी कर्मचारियों और अधिकारियों से मिलकर फेरबदल कर रहे हैं। जो जमीन विकास कार्य के लिए छोड़ी गई थी उसको भी चकबंदी में शामिल कर लिया गया है और उसको भी हड़पा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और जो गांव के विकास कार्य की जमीन है उसके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए, क्योंकि चकबंदी से किसी को भी परेशानी नहीं है, लेकिन इसके चलते क्षेत्र में काफी रंजिश जैसी समस्या सामने आ रही है। काफी लोग अपने घरों को कम दाम में बेच कर जा रहे हैं। गांव में जुटे हुए हैं जो विकास कार्य जिनके लिए जिस उद्देश्य के लिए चकबंदी की जाती है, जैसे कि हमारे गांव में ना तो बारात घर है, इंटर कॉलेज की जमीन नहीं छोड़ी गई है, बस अड्डा नहीं छोड़ा गया, पीने के पानी के लिए टंकी की जमीन नहीं छोड़ी गई है और उपले थपले के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, महिलाएं परेशान हैं और जो मौजूदा विद्यालय हैं उनके विस्तार के लिए वो छोटी जगह पे हमारे गांव में जिले में सबसे दूसरी नंबर पर आता है। हमारे गांव में जो बच्चों की संख्या में है वो दूसरे नंबर पे है विद्यालय हमारा, लेकिन बहुत ही छोटी जगह। उसको संकीर्ण दृष्टिकोण से कुछ लोगों ने अपने संकीर्ण दृष्टिकोण के चलते उसके बारे में बच्चों तब जाकर चुपचाप जो है चक्रण की प्रक्रिया करी गई। तो इसका खुलासा होते ही गांव में बहुत बड़ा विवाद और हंगामा हुआ। माननीय मुख्यमंत्री तक, चकबंदी आयुक्त महोदय तक, मंडल आयुक्त महोदय, जिला अधिकारी, सभी वरिष्ठ अधिकारी को कई बार इसमें जो है लोगों ने परेशान होकर के शिकायत की और लेकिन दुर्भाग्य से केवल हमें आश्वासन भर मिला। देखिए महोदय, आपसे हमें सहयोग की अपेक्षा है। हमारे गांव में वर्ष 2008 से चकबंदी प्रक्रिया चल रही है और जो चक्करण की प्रक्रिया हुई है, चकबंदी के कुछ कर्मचारियों और गांव के कुछ लोगों की मिलीभगत से जब लॉकडाउन लगा हुआ था, जब और जी पशुओं का अस्पताल नहीं है जी, एक पानी की टंकी नहीं है, एक मंदिर, एक स्कूल के लिए जगह, स्कूल के लिए इंटर कॉलेज चाहिए जी हमें। हमारे यहाँ जी हम सभी बिसौला के ग्रामवासी हैं। हम ये आए जी कि गरीब जनता है जो हमारी बहनें खड़ी हैं, माता बहन खड़ी हैं, इनको गोबर पाथने की और कूड़ी डालने की सबसे बड़ी परेशानी है और बारात घर की सबसे बड़ी परेशानी है और ये टंकी वगैरह की और जो लड़की कॉलेज जाते हैं उनका इंटर कॉलेज चाहिए, एक गांव में पशुओं का अस्पताल चाहिए। ये समस्या है जी ज़्यादा हमारी जी। आपने इस मामले में किसी अधिकारी से शिकायत करी? हाँ जी। किसी से मिले? क्या? हाँ जी। क्या हुआ? बस ऐसे ही आश्वासन दे दें हो जाएगा जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज किस अधिकारी से मिलने आए? आज हम डीडीओ के यहाँ भी गए थे। क्या कहा उन्होंने? कमिश्नर के यहाँ भी गए थे और देखा है एप्लीकेशन। बिसौला गांव है, तहसील मवाना, जनपद मेरठ में। हमारे गांव में 2008 से चकबंदी प्रक्रिया चली। चकबंदी प्रक्रिया लगभग ठीक ठाक चल रही थी, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद कुछ लोगों ने अपनी गलत नीयत से कुछ चकबंदी कर्मचारियों और अधिकारियों से मिलकर अपने उड़ान चक लगवाए और गांव की जो विकास कार्यों के लिए जो उद्देश्य था उसके लिए कोई ज़मीन नहीं छोड़ी गई। विद्यालय के इंटर कॉलेज, गाँव में लड़कियों के इंटर कॉलेज की आवश्यकता है, टंकी के लिए ज़मीन नहीं छोड़ी गई, पानी के पीने की टंकी, बारात घर है, पंचायत घर के लिए और अतिरिक्त ज़मीन की आवश्यकता है
और उपला थपला आदि के लिए पर्याप्त ज़मीन नहीं छोड़ी गई है। और इसकी जब लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों ने, किसानों ने आपत्ति की, इस पर शिकायतें की, तो कुछ गांव के कुछ लोगों ने अपने संकीर्ण दृष्टिकोण के चलते ये अफवाह फैलाई और लोगों को गुमराह किया, गांव के भोले भाले अशिक्षित लोगों को गुमराह किया कि भाई ये लोग, कुछ लोग तुम्हारी चकबंदी रुकवा रहे हैं, तुम्हारी ज़मीन को दबे रहना देना चाहते हैं। वो गांव के ही कुछ लोग हैं और गांव के सभी लोग। देखिए, मैं सार्वजनिक रूप से नाम किसी का लेना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन अगर आप गांव में आएँ, एक बार आप सभी लोग आएँ, गांव में कुछ लोगों की स्थिति जाने। महोदय, हालात ये है कि गांव में रंजिश और मुकदमेबाजी के चलते कुछ लोग पलायन कर गए हैं अपनी ज़मीन को और पौने भाव में बेचकर। चकबंदी प्रक्रिया का हम विरोध बिल्कुल भी नहीं कर रहे। चकबंदी प्रक्रिया गांव के विकास के लिए है, किसानों के लाभ के लिए है। आज हम माननीय आयुक्त महोदय से मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसके लिए जो वो सुनवाई करेंगे, और अन्य भी अधिकारियों से मिले हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय आज हमें नहीं मिल पाए, हम उनको भी ज्ञापन देने आए थे, जो प्रार्थना पत्र हमने देना था, लेकिन वो नहीं मिल पाए। और हमें किसी से विरोध नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, ना हम प्रक्रिया रोक रहे हैं। मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करें? देखिए, हमारी मांग पूरी नहीं हुई है तो आगे हम इसको वरिष्ठ स्तर पर उठाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं या और जो है, और भी जो नियमानुसार जो प्रक्रिया है कानून के दायरे में, वो हम सब कुछ करेंगे अपने विकास का। हम किसी के ना चकबंदी रोक रहे हैं, ना किसी अधिकारी प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। हमें विकास कार्य के लिए, जिस पर्पज़ के लिए चकबंदी प्रक्रिया है, वो संकीर्ण दृष्टिकोण को त्याग कर सभी लोग गांव के और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वो संकीर्ण दृष्टिकोण को त्याग कर 4% की ऊंची दर पर कटौती की गई है। लगभग 70% क्षेत्रफल में पूर्व में चकबंदी हो चुकी थी। इसके बावजूद ज़मीन जगह जहाँ तहाँ बिखरी हुई है, और यह कहना उचित नहीं होगा सार्वजनिक रूप से कि वो ज़मीन जो बचत की ज़मीनें थी, वो औने पौने कुछ मिली भगत से वो चकों में चुपचाप चोरी छिपे अटैच कर दी गई है। जल भराव की समस्या काफी सामने आ रही है। बार बार नगर निगम द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं से ऐसी समस्या सामने आ रही है कि क्षेत्र में जल भराव की समस्या के साथ साथ जर्जर व्यवस्थाएं हो रही हैं। आज रजपुरा क्षेत्र के निवासी सड़क पर जाम लगाकर बैठ गए। जी हां, थाना गंगानगर क्षेत्र रजपुरा निवासियों ने आज जल भराव की समस्या और जर्जर व्यवस्थाओं को लेकर गंगानगर रजपुरा चौक पुलिस चौकी के सामने रोड जाम कर दिया। मौके पर सपा नेता शैंकी वर्मा पहुंचे। उन्होंने भी अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो मवाना रोड जाम कर दिया जाएगा। मौके पर तहसीलदार पहुंचे, अधिकारियों से बात की गई और सभी को आश्वासन दिया गया कि उनकी समस्याओं पर जल्द से जल्द गौर किया जाएगा और धरने को खत्म कराया तो अभी जाऊंगा, अभी मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता और शासी अभियंता अभी जाऊंगा और यहाँ लेके आऊंगा। रास्ते में नाली बन जाएगी, फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा रास्ता। हाँ, कितनी अच्छी बनी थी, मजबूत बनी थी, पर पानी ने पूरी रोड का नाश कर दिया। पानी डाल रोड भाई ऐसा है, एक चीज और सोच लो, आप सब लोग हो, आप मेरी बात सुनिए, बहन जी, माता जी, आप मेरे आश्वासन पर आए हो। हापुड़ में सरकारी बोरवेल का काम चल रहा था। बोरवेल खुला होने के कारण 6 वर्ष का मासूम खेलता हुआ बोरवेल में गिर गया। बोरवेल में गिरने के बाद जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो आसपास के क्षेत्रवासी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू टीम भी पहुंची। बच्चे को ऑक्सीजन बोरवेल के अंदर ही दी गई। काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन करके बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। बच्चे को जांच के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है क्योंकि बच्चे को ऑक्सीजन दी जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकारी काम में और भीड़ वाले क्षेत्र में, जहां क्षेत्र में आबादी है, वहां पर आखिर बोरवेल को खुला ही क्यों छोड़ा गया? ऐसी घटना हुई, वो तो अच्छा हुआ समय रहते बच्चे को सकुशल बचा लिया गया, अन्यथा कोई भी अप्रिय घटना घट सकती थी। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।